नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम मथुरा के प्रकाश नगर में मौजूद हैं और आज आपको एक ऐसी मेधावी छात्र के घर ले चलते हैं जिसने यूपी पीसीएस 2019 में टॉपर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पाया है। एक छोटे से मथुरा जनपद से ये प्रतिभा निकल के आई है। आइए उनके घर पर ले चलते हैं और दिखाते हैं घर पर कैसा माहौल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और सब एक दूसरे को, जो विशाल सारस्वत जिनका नाम है, जिसने उत्तर प्रदेश में पहला स्थान पाया है। और आप देख रहे हैं हम उनके परिवार में हैं। उनके यहाँ पर पिताजी बैठे हुए हैं, परिवार के अन्य लोग हैं, उनकी माता जी यहाँ बैठी हुई हैं और परिवार में दादी भी हैं। सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है विशाल ने। आइए सबसे पहले बात करते हैं उनके पिताजी से। बहुत बहुत बधाई है आपको, आपके बेटे ने ये जो मुकाम हासिल किया है। अच्छा, हम विशाल के बारे में जानेंगे कि विशाल ने आज उत्तर प्रदेश में पीसीएस परीक्षा में जो टॉप स्थान प्राप्त किया, तो कैसा लग रहा है आपको? आज मुझे बहुत गौरवान्वित हो रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आज जैसे मैं गौरवान्वित हो रहा हूँ, हर एक के माँ बाप इसी तरीके से गौरवान्वित हो। अच्छा, तो आप पैसे से क्या है, क्या करते हैं? पैसे से मेरा काम केवल पांडित कर्म का है, पूजा पाठ करने का ये काम है मेरा। तो यहाँ मथुरा में कब आए अपने गाँव? मैं सन 2013 में आया था यहाँ से जी, गांव से, और यहाँ तब से अपना। तो गांव छोड़कर आप मथुरा आए, तो क्या उम्मीद और उद्देश्य लेकर यहाँ आए? तो पंडित तो गांव में भी करते थे। गांव में कारण ये था कि गांव का कुछ साधन इतना नहीं था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का। मकान अपना था यहाँ, जी, तो इस वजह से फिर मैं यहाँ एडजस्टमेंट हो गया। और हाँ हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है सबसे, वो ज्योति सारस्वत, वो लखनऊ रहती है। और मेरे दामाद गौरव सारस्वत, वो सिंचाई विभाग में सरकारी कर्मचारी है। बड़ा बेटा मेरा जो गोविंद सारस्वत, इसरो में ऑडिट ऑफिसर है। कहाँ पर? बंगलौर में, बेंगलोर, इसरो में। और सबसे छोटा बेटा जो विशाल सारस्वत है, इसने अपनी लगन और मेहनत से अपना ये आज पीसीएस को टॉपर प्राप्त करके हमें सभी, मुझे परिवार को और अपने बाबा श्री देवकीनंदन शर्मा की आशाओं को पूर्ण किया है और अपनी दादी श्रीमती कमला देवी की अपनी आत्मा को वैसे अपना शांति प्रदान की। जब से रिजल्ट आया तब से तो आपके रिश्तेदार सब बधाई दे रहे हैं सब, और बधाई का तांता लगा हुआ है। और मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी सब बधाई देने में लगे हैं और सारे पड़ोसी भी सब खुश हैं कि आज हमें हमारे मोहल्ले में बच्चा हमारा इस तरीके से हमारे पूरी मोहल्ले को गौरवान्वित किया है। देखा, एक पिता के जो चेहरे पर जो खुशी के जो भाव हैं वो तभी हासिल होते हैं कि जब उनकी उम्मीदों पर उनकी संतान खरा उतरे और जो सपना वो सजोते हैं उसको जब औलाद साकार करती है तो चेहरे पर जो खुशी के भाव दिखाई होते हैं वो आप देख रहे हैं विशाल के पिता के पे कि अपने गांव में एक साधारण परिवार से हैं, पांडित कर्म करते हैं। और आप जानते हैं आज के समय में पांडित कर्म में केवल परिवार का गुजर बसर ही होती है। और ऐसे में उन्होंने अपने जो 3 उनकी संतानें हैं, 2 पुत्र 1 पुत्री, उन सभी को उच्च शिक्षा दी और उसके लिए भी अपने गांव छोड़ के मथुरा आए, यहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई। और आज उन्होंने ये कर दिखाया है कि उनका बड़ा बेटा इसरो में है और उनकी बेटी लखनऊ में है। और आज उनका बेटा विशाल है, उसने भी पीसीएस 2019 में उत्तर प्रदेश में टॉप किया है। ये एक साधारण उपलब्धि नहीं है, बड़ी एक अचीवमेंट है विशाल का। और देखना आज परिवार में सब लोग खुश हैं और आखिर खुशी हो भी क्यों ना। आइए और बच्चे भी उनसे पूछते, क्या नाम है आपका? शिवम। विशाल के क्या लगते हो आप? भाई। कजन हो। कैसा लग रहा है बड़े भाई ने ये हमारा है टॉप? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th में। अब आप क्या बनोगे आगे चल के? साइंटिस्ट। वैसे मेहनत करोगे? आपका क्या नाम गुड़िया? हीना सारस्वत। कौन सी में पढ़ते हैं आप? 11। आपके भाई जो टॉप किया अभी मालूम है? यस। कौन सी परीक्षा पास की है? पीसीएस की। पीसीएस की। हाँ। और आपका लक्ष्य क्या है? मेरे को बीटेक करना है। बीटेक करना है? हाँ। तो कितने घंटे पढ़ती हो? मैं 7-8 घंटे पढ़ती हूँ। लेकिन और भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ। कैसा लग रहा है भाई ने आज? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। आपने अपने फ्रेंड्स को बताया? हाँ, क्या बोला वो भी बहुत वो कर रहे हैं कि मेरे भाई का हुआ है करके। तो कब आ रहे हैं भैया अब लखनऊ से?
अभी पता नहीं, 2-3 दिन में आएंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैंने बोल दी, मेरा नाम राजेश्वरी है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और विशाल की मम्मी आप? विशाल की मम्मी हूँ मैं। कितने विशाल ने आपको परेशान किया अपनी पढ़ाई नहीं, के लिए? मेरे विशाल ने कुछ कभी परेशान नहीं किया है। सुबह आप उसे जगाती होंगी, खाना नहीं खाता होगा, पढ़ता रहता होगा, आप जबरदस्ती खाना देती होंगी। हाँ हाँ हाँ, खाना तो वो कभी कभी रखा ही रहता था, वो खाता ही नहीं था। और वो जगाने की तो जरूरत ही नहीं थी उसे, अपने आप जगता था। अपने आप जगता था। बस पढ़ाई के पीछे खाना पीना भूल जाता हाँ, था। भूल जाता था। और वो अच्छे से पढ़ाई करता था, कभी हमने उससे कही नहीं कि बेटा तू पढ़ ले, अपने आप ही पढ़ता था। कैसा लग रहा है आज उसने पूरे यूपी में परचम लहराया है? बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरे अपने परिवार का, रिश्तेदारों का, सबका ही नाम रोशन किया है इसने। तो उसने जब ये टेस्ट दिया था तो आपको क्या उम्मीद थी? उम्मीद तो ठीक है, हाँ, ये बनेगा ये यूपी टॉप करेगा, इतना यूपी तो, विश्वास नहीं हाँ है? हाँ, नहीं नहीं, वो ठाकुर जी की कृपा से, सब ठाकुर जी के ऊपर हमें विश्वास था। विश्वास था। हाँ। तो देखा, माँ, पिता, भाई, बहन सब बड़े प्रसन्न हैं। और माँ ने एक जो बड़ी बात कही है, भगवान कृष्ण की नगरी के हैं, धार्मिक वातावरण है, तो उनका हमें भगवान पर पूरा भरोसा था और उनके बेटे ने जो मेहनत की है उसका ये फल मिलना था, इसका उन्हें विश्वास था। लेकिन इतना बड़ा वो माता पिता को इतना एक उन्होंने उपहार दिया है इस अपनी सफलता के माध्यम से। और माँ ही होती है। उन्होंने बताया कि कभी उसको जगाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपनी पढ़ाई के प्रति खुद गंभीर था। और इतना गंभीर था कि कई बार तो खाना माँ लाती गरम गरम, दो ठंडा हो जाता, खा भी नहीं पाता, खाने का भी समय नहीं। और उसका जो समर्पण और जो लगन थी, उसी का परिणाम आज निकल के आया है। तो पूरे मथुरा जनपद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में विशाल ने अपने माँ बाप, अपने परिवार का जो परचम लहराया है। तो हम तो जो आने वाली जो पीढ़ी है और जो युवा हैं, उनसे यही कहेंगे कि अपना लक्ष्य बनाएं और फिर उस लक्ष्य को निर्धारित करके उस लक्ष्य पर चलें, तो निश्चित आप भी विशाल की तरह सफलता प्राप्त करेंगे और ऐसे ही अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिक्कू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।